मध्य प्रदेश में काबिज भाजपा सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई ट्रांसफर लिस्ट ने सत्ता का बाजार गर्म कर दिया। हर कांग्रेसी नेता पूर्व विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को देने में लगा है। इसी क्रम में अटेर पूर्व कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने अपने निजी निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिवों के ट्रांसफर, शिक्षकों के ट्रांसफर की नीति पर, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने का लगाया है और इस भ्रष्टाचार की शिकायत भिंड कलेक्टर से जब उन्होंने शिकायत की तो भिंड कलेक्टर द्वारा उन्हें जवाब यह मिला कि अधिकारी मेरा फोन नहीं उठाते, मैं बेबस हूँ। इस पर पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने कलेक्टर भिंड पर तंज कसते हुए कहा कि यदि भिंड जिले के अधिकारी आपका फोन नहीं उठाते तो महोदय सड़क पर आप पानी पूरी का हाथ ठेला लगा ले, कलेक्टर आपके बस के नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटेर मेहगांव में हुए सचिवों और शिक्षकों की ट्रांसफर नीति पर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भाजपा के मंत्री की कठपुतली बताया है। हेमंत कटारे ने कहा कि जिले में भ्रष्टाचार की अब हद हो गई है। हर प्रकार से पार्टी के द्वारा जाति को देखते हुए टारगेट किया जा रहा है और उन लोगों के खिलाफ गलत मापदंड अनुसार कार्रवाई की जा रही है, जिस पर अब कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। जिले में शिक्षा अधिकारी हरबू सिंह तोमर को हटाने की मांग पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने की और जिला प्रशासन को यह भी चेतावनी दी कि आने वाली 20 तारीख को अगर जिला शिक्षा अधिकारी और सचिवों के ट्रांसफर नीति पर कार्य में सुधार न किया गया तो बड़े आंदोलन कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। भिंड से पीयूष बिरथरिया की रिपोर्ट। क्या कहना है आपका? देखिए, जो बाढ़ पीड़ित लोग थे वास्तविकता में उनके यहाँ सर्वे या तो हुए नहीं या इतने कम करके दर्शाए गए हैं कि उनको कुछ मिला ही नहीं वास्तविक लाभ। और जो लोग मंत्री और अधिकारियों के पिट्ठू थे उन लोगों को वास्तविक लाभ मिला है। असल बात तो यह है कि जितना लाभ था वो ग्वालियर में दद्दा बैठ के खा गए, चाहे वो आटा मिलना था, चाहे वो जो भी उनके अनाज की सामग्री मिल रही थी वो दद्दा खा गए सारा। और यहाँ जो वास्तविकता में मिलना चाहिए था उन बेचारों को कुछ नहीं मिला। तो ऐसे लोगों पर आप कार्रवाई के लिए मांग करेंगे, क्या करेंगे? निश्चित रूप से मैं तो मांग करूंगा कि ये तो एक ऐसा विषय है जिसमें हर बेचारे हर व्यक्ति प्रताड़ित हुआ। लोग मतलब अपनी जान से खेले, वो कितने दिन बीमार रहे, कितने क्या क्या आपदा नहीं झेलनी पड़ी। ऐसे में भी अगर राजनीति की गई है तो मैं तो पहले मांग करूंगा कि कार्रवाई तो होनी चाहिए, साथ ही साथ उनको न्याय भी मिलना चाहिए। विशेष हेमंत जी, 2 जिले हैं आपके, भिंड जिले में 2 विधानसभाओं में एक ही दंडाधिकारी उस चीज़ को संभाल रहे हैं, SDM महोदय। क्या मानते हैं इस विषय पर? अटेर और भिंड में एक ही SDM दोनों पदों को किस प्रकार से रख सकते हैं? नहीं, एक व्यक्ति को कई पद दे रखे हैं और जबकि वो व्यक्ति चुनाव आयोग के द्वारा अयोग्य पाया गया था, उनको उपचुनाव के समय यहाँ से हटाया गया था, चुनाव आयोग ने खरीमती बाहर किया था। एक अयोग्य व्यक्ति को आप चार्ज दिए जा रहे हो तो दिखा रहा है भ्रष्टाचार की बुआ रही है। या तो कोई योग्यता का उनको कोई मेडल मिला हो, जो मुझे तो नहीं पता, कोई राष्ट्रपति ने बहुत बड़ा पुरस्कार दिया हो। ये जरूर मेरे जानकारी में ऑन रिकॉर्ड है कि चुनाव आयोग ने इस व्यक्ति को चुनाव कराने योग्य नहीं माना। अब वही सबकी लेके बैठे हुए हैं फाइलें। सबसे कुछ एक अच्छे ईमानदार अधिकारी हमें मिले हैं तो मुझे लगता है या तो वो दब गए हैं या मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें कि कैसे हो रहे हैं। कुछ SDM के साइन से चालू हुए, लेकिन वो तो पटवारियों के और आपके रहते हुए यदि आप भ्रष्टाचार के हिस्सेदार नहीं हैं तो आपके नीचे अगर कोई कर रहा है तो भी आप पे ही। सेक्रेटरियों के विषय में बात की जाए, सेक्रेटरियों में तो आप ये समझ लीजिए 10% का नियम तो पता ही नहीं कहाँ उठा के फेंक। पटवारी भ्रष्टाचार की शिकायतें मुझे निरंतर मिल रही हैं, आम जनों से भी मिल रही है, सेक्रेटरियों से भी मिल रही है। किस प्रकार से चोटे पैसा खाया जा रहा है और दत्ता गुड़ गाया जा रहा है, इस बात में ये किसी से चुपी नहीं है। और अगर इतने ही गुलाम हो गए अधिकारी, भाई मुझे तो लग रहा था भारत आज़ाद हो गया है, ऐसा मैं महसूस कर रहा था, लेकिन यदि अधिकारी इतने ही गुलाम है तो एक पट्टा भी डाल देने को देंगे तो कम से कम गुलामी के पट्टे से हमें पता तो रहेगा कि ये आज भी गुलाम है। ये लोग नहीं निकल पाए उस गुलामी के उससे, तो कम से कम उस हिसाब से उनको उसी मान सम्मान से उनको देखा जाएगा। एक अधिकारी का मान नहीं दिया जा सकता, एक IAS का मान नहीं दिया जा सकता, एक जिला शिक्षा अधिकारी का मान नहीं दिया जा सकता। आप सेक्रेटरियों को बताएं हेमंत जी, आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें ट्रांसफ़र नीति को लेकर काफ़ी आपने आरोप लगाए हैं प्रशासनिक अधिकारियों पर। क्या है ये पूरा मामला? भिंड जिले में जिस प्रकार से नियमों की अनदेखी की गई है, शिक्षा विभाग में चाहे शिक्षकों के हों, पटवारियों के हों या सेक्रेटरियों के हों, जिस प्रकार से ट्रांसफ़र अवैधानिक रूप से किए गए हैं उसके विरुद्ध मैंने प्रेस वार्ता करी है और मैंने तथ्यात्मक रूप से एक एक विभाग की मैंने जानकारी दी है। सेक्रेटरियों के ACS जुलानिया का आदेश था कि एक सेक्रेटरी को एक पंचायत से ज़्यादा का आदेश नहीं दिया जाए, एक एक सेक्रेटरी को 4-4, 5-5 ग्राम पंचायतों के प्रभार दिए गए हैं
और पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया और बड़े पैमाने पर पैसा लिया गया। इसलिए जिला पंचायत सीईओ के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। पटवारियों की बात की जाए तो स्वयं कलेक्टर और एसडीएम के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं और 10% से अधिक कर दिए गए, जबकि स्थानांतरण नीति स्पष्ट रूप से ये कहती है कि 10% से ज़्यादा नहीं किए जा सकते 1 वर्ष के अंदर। कर दिए गए तो उसमें क्या छुपी इनके इंटेंशन है, क्या इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, उसको उजागर करें, इसको पुनर्विचार करके निरस्त करना चाहिए। सबसे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है शिक्षकों के स्थानांतरण में। कुछ जैसे पठा है, पठा में 2 शिक्षक थे, प्रशांत भदौरिया और विनोद भदौरिया, दोनों को हटा के शिक्षक विहीन कर दिया। विकलांग लोगों को ट्रांसफ़र कर दिए, जबकि स्थानांतरण नीति स्पष्ट कहती है कि विकलांग जब तक स्वेच्छा से ना दे आवेदन तब तक उनका ट्रांसफ़र किया ही नहीं जा सकता। कंडिका 22 के तहत, कंडिका 20 के तहत सब लोगों के अलग होने चाहिए, प्रशासनिक की लिस्ट अलग आनी चाहिए, स्वयं के व्यय की लिस्ट आनी चाहिए अलग, कोई ऐसी अलग लिस्ट नहीं बनाई गई। कंडिका 26 के तहत जो लोग 1 वर्ष से कम में जिनका रिटायरमेंट बचा हो उनको ट्रांसफ़र किया ही नहीं जा सकता। ऐसे श्री कृष्ण शर्मा जी हैं, उनका शायद 10 या 11 ही महीने बचा है रिटायरमेंट, उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इस प्रकार से बहुत ही बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। और जिला सीईओ जो इस समय जो जिला के डीईओ हैं, जिला शिक्षा अधिकारी जो प्रभारी बनाए गए हैं, वो बहुत ही अयोग्य है इस पद के लिए। उनको सिर्फ इसलिए प्रभारी बनाया गया क्योंकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा सके। मैंने आपको कोर्ट का आदेश दिया है और जो उनके ऊपर विभागीय जांच चल रही है वो मैंने आपको दी है। जिस व्यक्ति के ऊपर विभागीय जांच चल रही है उसको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने मांग करी है कि जिला के जो शिक्षा अधिकारी हैं हरिभुवन सिंह तोमर, उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए, तुरंत सस्पेंड किया जाए और उनके ऊपर जांच की जाए पूरी। साथ ही अगर इन सब पे पुनर्विचार नहीं होता है तो आने वाले सोमवार को 20 तारीख को मैंने तय किया है सारे आमजनों के साथ मिलकर के बड़े पैमाने पे कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी। विशेष जो टारगेट किया गया है जिसमें मेहगांव और अटेर क्षेत्र के ही अंदर सबसे ज़्यादा ट्रांसफर नीति को अपनाया गया है, क्या मानते हैं इसमें जो चुनाव आने वाले हैं उन चुनाव के कारण ऐसा हो रहा है? भाई चुनाव में अभी